कोई भी लीडर जो है किसी के ऊपर कुछ भी बक सकता है। आप आम आदमी का अधिकार है। झारखंड जैसा नेता लोग उसको वहाँ भी सुनने का तो लायक है। आप लोग अंगूठा छाप को कोई विधायक बनाइएगा तो अपना ही पैसा से करवाएगा और लड़की नचवाएगा ना। ऐसे नहीं रहते पर लाठी उन्हीं के ऊपर चलता है। लाठी वही खाते हैं बोल रहे हैं। लाठी सब खाते, लेकिन आप लोग कैमरा एक ही आदमी में घुमाते हैं। और भी घुमाइए आप लोग कैमरा, एक ही आदमी घुमाते व्यू के लिए आप लोग। कैसे सीएम मटेरियल बनाएंगे, क्योंकि झारखंड में आते हुए किसी को बहुमत मिला ही नहीं है। इतिहास है, कोई एक साल में कोई विधायक बन पाया, कोई पार्टी एक साल में पार्टी खड़ा कर दी और एक साल के अंदर विधायक बना दिए। तो क्या लग रहा है? तो 4 साल है, 4 साल में तो सीएम भी बना सकते हैं। अच्छा फरजान जी, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इस वार्षिक जो महाधिवेशन है इसमें क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल है कि अल्पसंख्यक के जो अध्यक्ष रहेंगे उसका नया कोई चेहरा रहेंगे, जाने माने रहेंगे जो चेहरे, और वो अल्पसंख्यक पूरा झारखंड के भर में काम करेंगे। अल्पसंख्यक को बराबर का तवज्जो मिल रहा है इस पार्टी में? जी जरूर मिल रहा है। पहले अकेले फरजान खान था, आज देख लीजिए लाखों में है, हजारों में है मुसलमान में। फरजंदा महतो लोग आदिवासी शामिल होने खोज रहा है, कैसे होगा? जरूर होगा। वो लोग आएंगे, महतो लोग आदिवासी में शामिल होने खोज रहे हैं, तो वो लोग का अधिकार है। एसटी का मांग कर रहा है। तो आप 1900 कुछ में 1950 से पहले तक महतो एसटी में था। कुछ प्लांट लेने के लिए, जैसे आपको बोकारो में सेल लेने के लिए, बीसीसीएल लेने के लिए, एक्चुअली महतो लोग जमीन था नदी के बगल में, दामोदर नदी के बगल में था, उसमें कोयला था, और एसटी होने के बावजूद वो जमीन नहीं ले पा रहे थे। तो वो लोग का एक कांग्रेस सरकार थे, उसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू लोग गेम करके क्या किया कि महतो लोग ओबीसी में डाल के उनके जितने जमीन सब छीन लिए। वो लोग अधिकार है। आज भी मैं एक दो दस्तावेज है, बहुत पुराना आया था व्हाट्सअप में भी, गूगल में भी, वो लोग एसटी में थे। वो लोग अपना अधिकार अपना हक के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा झारखंड देखिए, सबसे ज़्यादा शहीद महतो ही लोग में, और सबसे ज़्यादा जमीन जो है महतो ही लोग का किया है। अब देख लीजिए, चाहे सेल रहे, चाहे बीसीसीएल रहे, चाहे एनटीपीसी रहे, अब बड़का गाँव से लेकर अब बोकारो जो जिला जाइए वहाँ देखिएगा सबसे ज़्यादा जमीन का अधिकार हुआ तो सिर्फ महतो लोग का हुआ। वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हक से मांग सकते हैं, नहीं मिलेगा तो लाठी लेकर मांग। अधिकार तो मांग रहे हैं, आंदोलन भी हो रहा है, पर अभी वर्तमान समय में चमरानी मंत्री है, वो कहते हैं अगर इनका कुर्मी समुदाय को अगर एसटी का दर्जा मिलता है तो झारखंड जलेगा। कैसे चलेगा? वो देखिए, सबसे ज़्यादा आबादी अभी महतो जी का है, लेकिन वो लोग को हक नहीं मिल रहा, और जिसका आबादी कम है वो लोग हक लेकर बैठे हुए, जानते ये आएंगे तो मेरा हक छीना जाएगा। 1932 का आप लोग मांग करते चुनाव से पहले, आप साइलेंट हो गए। अभी कहाँ साइलेंट हुए? आप देखिए विधानसभा पे पहले पूरा आंदोलन आपके विधायक जी एक वीडियो में मैंने देखा था, बोलते थे कि अगर 1932 सरकार लागू नहीं कर पा रही है तो 1956 लागू करो। अब हमें जनता, हम विधानसभा भेज चुके हैं ना, तो हम लोग रोड में नहीं, अब हम लोग डेट विधानसभा मांग रहे हैं। हमें जनता तो बना के भेज दी ना, अब हम लोग विधानसभा मांगे ना, रोड में कितना मांगेंगे? अब डेट हम लोग को जब अधिकार मिल गया तो हम लोग अधिकार लड़ रहे हैं हम लोग विधानसभा में। पर लाठी खाता तो आप लाठी नहीं खाए? लाठी खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे लाठी? अभी तो लाठी खाए में हम लोग आधा रांची वाला लाठी खाया, लाठी तो हम लोग जिंदगी और खाएंगे, जब तक जिंदा है तब तक लाठी खाएंगे। ही आंदोलन करते हुए नजर आते हैं आपके पार्टी से? कैसे? देवेंद्र दा अकेले बैठे हुए थे, परसों कृपा ऑटो में जो 6 लाख दिलाए वहाँ अकेले थे। अकेले नहीं रहते पर लाठी उन्हीं के ऊपर चलता है। लाठी वही खाते हैं बोल रहे हैं। लाठी सब खाते हैं, लेकिन आप लोग कैमरा एक ही आदमी में घुमाते हैं। और भी घुमाइए आप लोग कैमरा, एक ही आदमी घुमाते हैं व्यू के लिए। आप लोग व्यू के पाने के लिए एक ही आदमी कैमरा घुमाते हैं, घुमाइए। और भी हमारे बहुत से प्रवक्ता, आप एक ही प्रवक्ता पर क्यों फोकस करते हैं? आप लोग टीआरपी के लिए करते हैं क्या? व्यू के करते होंगे आप लोग? आप लोग घुमाइए। हमारे लोग बहुत तो है, लेकिन आप लोग कैमरा गिने चुने लोग पे घुमाते हैं। कितने लोगों को अभी तक लाठी पड़ा है? मार रहे हैं किसी को। जेल कैंप के टीम के ऊपर कितने लोगों के ऊपर लाठी पड़ा है अभी तक? कितने लोगों के, कितने लीडर के ऊपर लाठी पड़ा है अभी तक? मेरे पड़ा 60-40 में मार जो पीठ फाड़ दिया था, फेंक दिया था हमारी झाड़ी में, हमको पीठ फाड़ा था, बोलिए फोटो दिखला देंगे, वहाँ पर मार के 60-40 फेंका था पुराना विधानसभा में, वो हुआ। अब हम पार्टी के लिए हम जेल भी जा चुके हैं, लेकिन आपका कोई नाम नहीं है। देखिए हमको चेहरा चमकाना नहीं। बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते थे कि महासचिव कैसे बन गए फरजान खान जी, उतना कंट्रीब्यूट नहीं किए पार्टी के लिए, बहुत सारे लोग पहले बोल रहे थे, उनको क्या जवाब दीजिएगा? जवाब दीजिए, कोई जयराम जी को बचाने के चक्कर में अपने जेल जा चुका है। हमें पुलिस तो पकड़ा, बोलते तो जयराम को फोन करा, तो फोन तक फेंक दिया था अपना, नया दूसरा फोन लिए। हम जयराम जी को बचाने के लिए बहुत कोऑपरेट किया, हम जेल भी गए। 15 दिन कौन जेल में रहा? कौन रहा पार्टी के लिए? कौन रहा बताइए? जेल हम जा चुके हैं। बेल कौन कराया? खुद अकेले बेल किया। कहाँ गया? आप लोग बेल कराए थे? कोई नहीं कराया था बेल। हम लोग क्यों बेल कराएंगे? तो कौन जनता कराना चाहिए था ना, क्यों नहीं कराया? हम लोग दिखाते हैं आप लोग को। वही हुआ, लाठी खाए, हम लाठी खाए, जेल गए। और एक जगह केस नहीं है, बोकारो में केस है, गिरिडीह में केस है, हजारीबाग में केस है, वो सब केस की बात कीजिए। धनबाद में केस है, फरजान कहाँ केस नहीं है? गिरिडीह में केस है, सुदीप कुमार सोनू केस किया हुआ है, गिरिडीह में केस किया हुआ है, बोकारो में है मेरा केस, धनबाद में है, हजारीबाग में है मेरा भी केस है, हम भी लाठी खाए। सब बेल हो गया है ना?
सब बेल नहीं, सब रेट में अरे जाता है। फरजंद, एक सवाल जो है विपक्ष बड़ी तेजी से कर रहा है कि जयराम महतो ने 75% दान किया, इसका बड़ी डींग हाँक रहे करे, लेकिन 20 लाख का पंडाल बना दिया था बोल रहा है। देखिए वो था पैसा राज्यपाल, कहाँ से है बोल वो राज्यपाल का प्रोग्राम था, उसमें जिला अधिकारी लोग से पूछिए, वो लोग सहयोग करके वही लोग बनाए, हम लोग नहीं बनाए। तो इसका मतलब जयराम महतो तेज है, अपना पैसा प्रोग्राम करते हैं और सरकार से खर्चा करवाते हैं। तेज नहीं है, उसको बोलते हैं पढ़ा लिखा इंसान। अच्छा, जो आप लोग अंगूठा छाप को विधायक बनाइएगा तो अपना ही पैसा से करवाएगा और लड़की नचवाएगा ना। अच्छा, मतलब राजू तो महतो कितने का लीडर बोल दिया। जो है लड़की नचवाते हैं फिर? हम राजू महतो बोले, वो प्रवृत्ति आप लोग तोड़ रहे हैं, लड़की नचाने वाला प्रवृत्ति तोड़ रहे हैं आप लोग। जो शादी में 4 करोड़ 20 करोड़ टेंट बनाता है, लिसान टेंट बनाता है, बाहुबली सेटअप बनाता है, उस पर आप लोग सवाल क्यों नहीं करें? हो सके आप लोग मंत्री बंदा गया होगा। पिताजी मंत्री था, माँ मंत्री थे, तो नहीं बनाए। हाँ? उससे पिताजी वो मंत्री- जनता का करोड़ों का मंत्री का संपत्ति तो मंथली से बनाया है, जनता का पैसा मार के बनाया हुआ है ना, सब जनता से पैसा मारा गया है। इतना पैसा कहाँ से आया? एक आदमी का, एक खेती किसान वर्ग का पास तो 4 करोड़ पंडाल स्टेट बनाने कैसे आ गया? 20 करोड़ शादी कैसे हो गया? अच्छा फरजान काला जी, धन कहाँ से है? फरजान सब जी, जनता का है, आपका हमारा है पैसा। जो नाच होता है, नचनी नाच होता है डुमरी में, उस प्रवृत्ति को आप लोग तोड़ने वाले हैं क्या? नचनी नाच को हटा के हम लोग लैपटॉप बांट रहे, बैग बांट रहे, बुक बांट रहे, तो सही बात है कि कुछ तो बदलाव हुआ है। पहले 2-3 साल पहले नचनी नाच होता था, आज वहाँ लैपटॉप बट रहा, आज बुक बट रहा है, तो सही से बात है। ये कब तक बढ़ते रहेगा 2029 तक? जब तक जयराम महतो जिंदा तब तक बढ़ते ही रहेगा, जब तक पद में रहेंगे तब तक बढ़ते रहेगा। और पद में नहीं रहेंगे तो नहीं बटेगा? पद में रहेगा तो आप लोग चंदा करेंगे, QR कोड भेजेंगे। आप लोग तो बदनाम करते हैं QR कोड में, QR कोड भेजेंगे, आप लोग सहयोग पार्टी करिएगा का होता है QR कोड। हाँ, QR कोड से भेजेंगे तो आप लोग दीजिएगा तो फिर से बांटेंगे। आप लोग तो बोलबे करते हैं QR कोड वाला पार्टी है। बहुत सारे लीडर बोलते हैं ये पार्टी चंदा के दम पे खड़ी हुई जरूर भेजिए। और लोगों को गुमराह कर रही है। आप जो बोलता है ना उसको अपना फेसबुक खोलिएगा, लिखा रहेगा फलना पार्टी फलना पार्टी फलना पार्टी। कोई भी बोल दी, जो जानता आम जनता बोले, दूसरे पार्टी तो एलिगेशन लगाएंगे कि ये है, ऐसे है, वो ऐसे है। कोई जनता नहीं बोल रहा, जनता से पूछिए। सप्ताह में 5 दिन 4 दिन भी क्या बोलते हैं आपका जनता दरबार लगता है। कौन विधायक करता है? एक दो विधायक तो आजकल कॉपी करने लगा, एक दो सांसद कॉपी करने लगे। 5 साल से रह चुके हैं, अभी इधर 2 साल रहा, 8 साल से आप एक और जनता दरबार नहीं लगा, आज लगा रहे नवाडी जनता दरबार। जयराम महतो भले 81 में एक भारी है, लेकिन तिवारी महतो उसको MCBC का गाली दे देते हैं, क्या प्रतिक्रिया है? एक है पढ़ा लिखा, एक उन्होंने पढ़ा लिखा है, तो उसमें जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा लोग कभी गाली देता है? जो माननीय होगा माननीय कभी गाली देते हैं? उससे जाहिर सी बात है कि ये पढ़ा लिखे हैं, इसे अच्छा संस्कार मिला हुआ है। क्या फेमस होने के लिए गाली दिया जाता है क्या? देखिए आजकल झारखंड में किसी को नेता बनना है, किसी को थोतना चमकाना, तो जयराम महतो गाली दीजिए, बन जाइएगा। जयराम महतो कुछ बोल दीजिए, आपको अगर नेता बनना है तो कल दिन आप भी लाइव आके जयराम महतो गाली दीजिए, आपका चेहरा चमक जाएगा। चैनल नीचे हो जाएगा भैया। तो चैनल नीचे हो, गाली अलग मिलेगा, अलग बात है, लेकिन आप जो नेता बन जाइएगा। आजकल यही लोग है, जिसको फेम नहीं मिला वो जयराम महतो गाली दे रहे हैं, झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टी के द्वारा के लोगों के द्वारा भी तो गाली बोला जा रहा था स्टार्टिंग में। कौन जी? आपके पार्टी के लोगों के द्वारा भी तो स्टार्टिंग में गाली दिया जा रहा था, CM को, बाकी लोगों को, कौन गाली दिया बताइए? विधानसभा घेराव में। उस टाइम पार्टी नहीं दिया गया है। आपके केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा भी असंस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। उस टाइम माननीय नहीं थे, संवैधानिक पद में थे उस टाइम। नहीं, उस टाइम तो एक आंदोलन था, उस टाइम तक छात्र थे। अभी जब से माननीय बने तब से एक मतलब माननीय पे से पहले कोई भी लीडर जो है किसी के ऊपर कुछ भी बक सकता है। ठीक है, आप आम आदमी का अधिकार है। झारखंड जैसा नेता लोग उसको वहाँ भी सुनने का तो लायक है, समझे? इस तरह यहाँ का नेता लोग हैं। अभी आप देख लीजिए, चाल धसने में मर गया, अभी कितने लोग मर गए, लोग बागमरा के लोग तुरंत SP DSP सेटिंग करके मुंडा किया गया। वहाँ पे जयराम महतो नहीं पहुँचे थे, वहाँ पे बोल रहे हैं कि जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष नहीं पहुँचे थे। सेकंड, इससे पहले देखिए, आप चीजों को समझिए। सबसे पहले कि छात्र अपनी पीड़ा को पहले दर्शा रहा था, कोई नेता किसी को गाली नहीं दिया था अभी तक। छात्र अपनी पीड़ा को दिखा रहे थे, छात्र अपनी पीड़ा को दर्शा रहे थे, और उस पर आप अगर टिप्पणी कीजिएगा, आज के दौर में अभी पिछले 2 वर्षों में आप देख लीजिए, एक अपशब्द अगर हम लोगों की तरफ से बोला गया होगा तो आप जो कहिएगा। अब छात्र अपने आंदोलन के दौरान उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी और वो क्या तालियां बजाएंगे? समय के अनुसार चीज़ें बदल रही है। हम लोग झारखंड में नई राजनीति के लिए आए, झारखंड को बदलने के लिए आए, और इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए। आप जिस प्रकार हमारा आज तक सहयोग करते हैं, इस तरह सहयोग कीजिए, हम लोग निश्चित तौर पर झारखंड बदलेंगे। और नेगेटिव जो मतलब माफ़ी चाहेंगे मीडिया बंधुओं से, पर जो नेगेटिव पत्रकारिता है ना, उसे थोड़ा कम कीजिए, और जो हम लोग सकारात्मक जो काम कर रहे हैं उसे आप अपने स्तर से दिखाइए। देखिए, नया झारखंड आपको हर रोज़ दिखेगा। हर छात्र एक नई
पढ़ाई में नया दिशा लेने के लिए अब अग्रसर हो चुका है। नया झारखंड अब बदल रहा है। छात्रों के लिए आप लोग कब आंदोलन कीजिएगा? सब छात्रों पे वैकेंसी नहीं निकल रहा है। देखिए, छात्रों के लिए हम लोग 24 घंटे तत्पर हैं। लगातार हम लोग छात्रों के लिए देखिए अभी जो डुमरी में कार्यक्रम वो छात्रों को मोटिवेट करने के लिए ही किया गया। अब जहां आंदोलन की बात है, जहां जैसे सीजीएल का जब आपका पेपर लीक मिला, हमारा पार्टी सबसे पहले सड़क पर उतरा, कोई और राजनीतिक दल नहीं था। तो छात्रों के लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर हैं और हम लोग छात्र राजनीति को भी एक नया दिशा देने के लिए छात्र संगठन बहुत धन्यवाद। आपकी